जो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उनके फोटोस वायरल हो रहा है, सच्चाई क्या है? अगर हम मंत्री हैं, कोई भी साथ में आके फोटो खिंचा लेता है तो हम सबका प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी देखते चले। पहले हम लोग देखते थे अगर नीतीश कुमार की सरकार में किसी मंत्री या किसी विधायक पर इस तरह का आरोप लगता था तो तुरंत खुद नीतीश कुमार एक्शन में आ जाते थे। अभी क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्या लग रहा है आपको? याद होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष पर सिर्फ चार्जशीट हुआ था तो नीतीश कुमार जी सरकार तोड़ ली थी। मुख्यमंत्री जी तो मीडिया से बहुत दूर होते हैं ना। मीडिया से कुछ लोग हैं, उनके अगल बगल के लोग हैं जिन्हें लोग भूंजा पार्टी भी बोलते हैं, वो लोग मीडिया से रूबरू नहीं होने देते हैं। जो बात कही जा रही थी, अभी देखें हम बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, वो पोस्ट भी कर दिए कि सम्राट मॉडल आ गया है। तो क्या मतलब है, नीतीश मॉडल चला गया इसीलिए इस तरह से की चीज़ें नहीं हो रही है, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, सम्राट मॉडल आया, बाद में उनको डिलीट भी करना पड़ गया। अब ये दोनों का झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब दोनों के बीच में सीएम को लेकर अभी झगड़ा चल रहा है। निश्चित तौर पे एक तरफ निशांत की बात हो रही है, हम तो युवा की वकालत करना चाहते हैं। निशांत जी योग्य है, सुयोग्य है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो छोटी छोटी पार्टियों को निगल जाती है, कई राज्यों में निगली है, अब जदयू भी निगलने के कगार पर है, थोड़ा सा कसर बचा हुआ है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह पर बड़ा आरोप लगा है और लगाया गया है आरजेडी के पूर्व विधायक की तरफ से। और भी तमाम सारे कई मुद्दे हैं जो इस समय बिहार की सियासत में चल रहे हैं। सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं, विधायक भी हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है संजय सिंह को लेकर के, जिस तरह से आप ही के पार्टी के एक पूर्व विधायक है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है शराब से लेकर के जमीन खरीद से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के, कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, लगातार मीडिया में जो बातें आ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित तौर पे माननीय मंत्री पीएचडी को पब्लिक एब्डोमेन में आके अपनी बात रखनी चाहिए। आखिर जो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उनके फोटोस वायरल हो रहा है, सच्चाई क्या है? तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी को जो आरोप लग रहे हैं, चाहे महुआ के पूर्व विधायक जी आरोप लगाए हों या सोशल मीडिया के माध्यम से जो आरोप हैं, तो मंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर मामला है क्या। तो कह रहे हैं हम मंत्री हैं, कोई भी साथ में आके फोटो खिंचा लेता है तो हम सबका प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी देखते चलेंगे। अब देखिए, अब तो ये इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल वही लोग करते हैं ना जिन्हें गुमान हो, जिन्हें घमंड हो कि मैं शासन में हूँ, सत्ता में हूँ, तो मुझे कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जनता मालिक है लोकतंत्र में साहब, जनता बोलती नहीं है, जनता फैसला देती है। वक्त आता है, बड़े बड़े का मिजाज जनता बदल दी है, मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं और जनता उसका रंग उतार देते हैं। पहले हम लोग देखते थे अगर नीतीश कुमार की सरकार में किसी मंत्री या किसी विधायक पर इस तरह का आरोप लगता था तो तुरंत खुद नीतीश कुमार एक्शन में आ जाते थे। अभी क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्या लग रहा है? अब मुख्यमंत्री जी स्वयं इन आरोप से या इस तरह की जो भ्रष्टाचार है लगातार मुख्यमंत्री जी झेल रहे हैं। कई मंत्रियों पर संगीन आरोप लगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है। आपको याद होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष पर सिर्फ चार्जशीट हुआ था तो नीतीश कुमार जी सरकार तोड़ ली थी, सरकार से अलग हो गए थे और कहा था कि डिप्टी सीएम स्पष्ट करे कि इन आरोपों का खंडन करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खामोश है। मुख्यमंत्री जी ऐसे सवालों से आप बचते हैं। मुख्यमंत्री जी तो मीडिया से बहुत दूर होते हैं ना। मीडिया से कुछ लोग हैं, उनके अगल बगल के लोग हैं जिन्हें लोग भूंजा पार्टी भी बोलते हैं, वो लोग मीडिया से रूबरू नहीं होने देते हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को कैद किए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से ग्रिप में लिए हुए हैं। आप देखते होंगे जो समृद्धि यात्रा में लगातार निकले हैं, कितने जनता से मिले हैं, कितने अधिकारियों से मिले हैं, ये सब आयवास हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता से उनकी दूरी बन चुकी है। अधिकारियों अब उनके बस में नहीं है। अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिहार बेलगाम हो चुका है। बिहार में लगातार देखिए पूरी तरह राजस्व विभाग के द्वारा पूरी तरह से आज उनका स्ट्राइक चल रहा है। ये जो बात कही जा रही थी, अभी देखें हम बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, वो पोस्ट भी कर दिए कि सम्राट मॉडल आ गया है। तो क्या मतलब है, नीतीश मॉडल चला गया इसीलिए इस तरह से की चीजें नहीं हो रही है, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, सम्राट मॉडल आया, बाद में उनको डिलीट भी करना पड़ गया। अब देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है कि लोगों को पता नहीं। यह वही पार्टी है ना जिसे लालू प्रसाद यादव भारत जलाओ पार्टी कहते थे। भाजपा मतलब झगड़ा लड़ाई कराने वाली पार्टी। तो ये पार्टी कोई निश्चित नहीं है कि सम्राट चौधरी बनेंगे। आप देखते तो जाइए,
ये दोनों का झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब दोनों के बीच में सीएम को लेकर अभी झगड़ा चल रहा है। निश्चित तौर पे एक तरफ निशांत की बात हो रही है, हम तो युवा की वकालत करना चाहते हैं। निशांत जी योग्य है, सुयोग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुर्द है, तो क्या हर्ज है उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना चाहिए इन बातों पर। मुख्यमंत्री जी का बड़ा देन है इस बिहार के लिए, लंबे समय तक संसदीय जीवन को जिया है, लंबे समय तक वो बिहार के सीएम रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है, उनके सुपुत्र है। परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी, परेशानी यही ना है कि अब ऊंचा आंकड़ा नहीं है जदयू के पास कि हट करके भी कहीं पर चले जाए, किसी के साथ में सरकार बना ले। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी तो छोटी छोटी पार्टियों को निगल जाती है, कई राज्यों में निगली है, अब जदयू भी निगलने के कगार पर है। थोड़ा सा कसर बचा हुआ है, देखते जाइए, जदयू को भारतीय जनता पार्टी सुथरा साफ कर देगी। एक आखिरी सवाल है मेरा, आईपी गुप्ता आप ही के गठबंधन के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी का सीएम आने वाला है, सभी भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से भाग जाएंगे, 1 साल तो कम से कम बढ़िया काम करवे करेगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वहां से गुजरात से हैंडल करेगी, गुजरात से सीएम हैंडल होगा, वो तारीफ कर रहे हैं। तो ये कैसे गठबंधन में आपस में बातचीत सही नहीं चल रहा है क्या? अब देखिए, अब तो आईपी गुप्ता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब रामराज, उत्तर प्रदेश में रामराज है ना, कई राज्यों में रामराज है, असम में रामराज है ना, दिल्ली में रामराज है ना। तो बिहार और देश की जनता देख रही है, जितना अपराध भारतीय जनता पार्टी के शासन में, एनडीए शासन में हुआ है, आज तक किसी शासन में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के हालात को समझिए, दिल्ली के हालात को समझिए। तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा का सीएम बनेगा तो अच्छा होगा। अरे वो तारीफ व्यंग में तारीफ कर रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं। आप समझिए उनके भाव को, उनके भाव को आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनका भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बिहार और देश में राम राज आ जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में राम राज आ गया, महंगाई खत्म हो गई, लोगों के दिन अच्छे हो गए, लोगों का पलायन रुक गया, बिहार के में रोजगार के अवसर पैदा हो गए, कल कारखाने लग गए, किसानों की आय दुगुना हो गई, गरीबों के घर में शौचालय बन गए, तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध हो गई। ये सब ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी मतलब ठगने वाली पार्टी, झांसा देने वाली पार्टी, बोलने वाली पार्टी। बीजेपी मतलब ठगने वाली पार्टी, ये कह रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सीएम तो निशांत को बन ही जाना चाहिए क्योंकि वो योग्य हैं। और संजय सिंह को लेकर के जहां तक सवाल है तो इस पर नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए और खुद मंत्री को भी सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।